हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू है इसमें, जो कि बहुत भी आई है, आने की संभावना 100% है। तो चलिए सेट लगाते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आप लोग इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में हुआ है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है उसका नाम है युगे युगीन भारत, उसका निर्माण जो है नई दिल्ली में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में युगे युगीन भारत का निर्माण कहाँ पे हुआ, जो कि दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम बने हैं, तो नई दिल्ली में। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। ध्यान रखिएगा, आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जो है किसने जीता है। आंसर हो जाएगा इसका नमीबिया, ऑप्शन नंबर सी। नमीबिया जो है जीता है आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो आंसर इसका हो जाएगा शंकरी चंद्रन को, ऑप्शन नंबर बी हो गया, शंकरी चंद्रन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सभी परीक्षा, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, एलटीसी, एमटीएस, सभी में जो है, साथ ही बीपीएससी टीचर हो, इन सभी में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो आंसर इसका आपको पता होगा। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं शतरंज के, वह आदित्य एस सामंत बने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आदित्य एस सामंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक का कार्यकाल बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है। तो प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है। तो आंसर इसका हो जाएगा एस के मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एस के मिश्रा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो भारत और जापान जो है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत और जापान। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं। ध्यान रखिएगा, मनुष्यों की एक वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका चीन में खोजे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका भारत में ही।
एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में ही किया गया, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग तब तक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह होगा, ठीक है, किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा जुलाई माह को। जुलाई माह का जो 2023 का जुलाई माह है वह सर्वाधिक गर्म घोषित किया है, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में जो सफलतापूर्वक मिशन था वह चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी। ठीक है, तो चंद्रमा की कक्षा में भारत के सभी चंद्रयान जो मिशन थे वो सक्सेसफुल हुए थे, यानी उसकी कक्षा में प्रवेश किए थे, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है। तो देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय जो है वो तमिलनाडु में किया गया है, तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं, तो पूरे वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को जरूर टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा, स्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा, तो आंसर इसका भी हो जाएगा किस शहर में, तो बेंगलुरु में। ठीक है, स्वर बैंक जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु में स्थापित करने वाला है, तो आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि टॉम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। टॉम और प्रिंसिपे जो है भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा दीपक मिगलानी, ऑप्शन नंबर सी। दीपक मिगलानी को जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है टॉम्स और प्रिंसिपे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो नामीबिया जीता है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट भी हो, तो आप उसे आंसर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन दिए हैं वही आए, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान से ज़रूर सेट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, तो आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आंसर नंबर क्या हो गया, सी। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ऋण देकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की शुरुआत कर रही हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को देश का पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी, तो आंसर इसका जो है हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में पहली बार सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी, देश का पहला राज्य होगा, तो आंसर नंबर इसका सी हो गया, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा भारत की यात्रा पर आए। ध्यान रखिएगा,
विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा जो है भारत की यात्रा पे आए हैं, ये जापान के विदेश मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका करेक्ट हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस भी हम लेके आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य सामंत भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आदित्य सामंत जो है वह 83वें ग्रैंड मास्टर हैं, यानी शतरंज के 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 83वें ग्रैंड मास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे कि स्वर बैंक जो है ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बराबर हो ही रही है अभी तक, लेकिन शांति वार्ता भी आयोजित हुई, तो कहाँ पे हुई। तो आंसर हो जाएगा जेद्दाह में हुई थी। तो आंसर नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। रूस और यूक्रेन के बीच जो शांति वार्ता हुई थी वह जेद्दाह में हुई थी। आंसर नंबर सी हो गया, जेद्दाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया एक वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर ए। एड्स रोग के नियंत्रण में सहायक है, जो कि अफ्रीकी लोगों में खोजा गया एक वेरिएंट है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, एड्स हो जाएगा। एड्स के नियंत्रण में सहायक है। ठीक है, आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन क्रॉस जो है चर्चा में रहे, उसका संबंध दुर्लभ खगोलीय घटना से है। तो आंसर नंबर सी हो गया, दुर्लभ खगोलीय घटना से आइंस्टीन क्रॉस का संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहाँ पहली PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। ओप्पो इंडिया ने PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित जो किया है वह केरल में किया है। तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केरल में। ध्यान रखिएगा, ओप्पो इंडिया कहाँ पे की, तो केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। तो आप पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा, किसने जीता। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोक्ष रॉय। मोक्ष रॉय ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार को जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश के बीच हेलीकॉप्टर सहयोग पे हस्ताक्षर हुई है, यानी वार्ता हुई है। तो आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत और अर्जेंटीना के बीच हेलीकॉप्टर सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किस देश के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा भारत यात्रा पे आए। तो ये आपको पता है, जस्ट रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। जापान अंश का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें जो है 50+ क्वेश्चन है, तो आप लगातार इसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने वाला है या करेगा।
तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, खड़ग नदी बेसिन परियोजना को जो मंजूरी दी है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? ध्यान रखिएगा, किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल कर लिए हैं? तो ध्यान रखिएगा, डीडी स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए डीडी स्पोर्ट्स जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार को हासिल कर लिए हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो गया, डीडी स्पोर्ट्स, जिसमें कि खिलाड़ियों का ही चैनल है और उन्हें अच्छी तरह से दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो गया डीडी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो हर 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई में किया गया। आंसर नंबर डी। ठीक है, चेन्नई में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के जो तैराक हैं वह अंशुमन झिंगरन है। तो आंसर नंबर इसका ए हो गया, अंशुमन झिंगरन। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं जो कि नॉर्थ चैनल पार करके रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच जो नियुक्त किया गया है वह रविंद्रन बंसटू, ऑप्शन नंबर ए रविंद्र बंसटू को किया गया है। तो आंसर नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा, महिला वॉलीबॉल टीम का कोच रविंद्र बंसटू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, किस बैंक के द्वारा अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की गई है? आंसर इसका हो जाएगा आईडीबीआई बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, आईडीबीआई बैंक। ध्यान रखिएगा, आईडीबीआई बैंक अमृत महोत्सव एफडी योजना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा मनोज यादव को। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए भी सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रांड फिक्स जीता है? ध्यान रखिएगा, हंगेरियन ग्रांड फिक्स जो जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, ये इन्होंने लगातार 2023 में 4-5 जो ग्रांड फिक्स है इन्होंने जीता है। कौन? तो मैक्स वेरस्टेपन ने। तो आंसर नंबर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? कौन सा राज्य सरकार सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर हो गया ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।
ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? नोएडा के सीईओ के रूप में कार्य संभाला है, किसने संभाला है? तो आंसर हो जाएगा लोकेश एम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी है। लोकेश एम जो है नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार को संभाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी जो है आंसर लगाते रहिएगा, कितना सही हो पा रहा है ये बाद में जो है आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी, तो आंसर नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? जो भी ट्रांसजेंडर हैं उन्हें जन्म प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। कौन सा राज्य है ऐसा पहला? तो ऐसा पहला राज्य राजस्थान है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ट्रांसजेंडर को भी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो किसे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर को। ऑप्शन नंबर डी, अनुराग ठाकुर को जो है 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई में। आपदा न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक जो है चेन्नई में हुई, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? वह कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह जो है उसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और इस समूह से जो अनुमति मिलते ही यह ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो गया अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नॉर्किड ओपन का खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, नॉर्किड ओपन का जो खिताब जीता है वह किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, एंड्री रूबलेव जो है नॉर्किड ओपन का खिताब जीत लिया है। आंसर नंबर डी हो गया। दोस्तों इसमें सभी के सभी VVI क्वेश्चन हैं और 50+ क्वेश्चन हैं, तो आप लगातार वीडियो को देख के इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो गया उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आलोक आराधे ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आलोक आराधे जो है किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तेलंगाना के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह आलोक आराधे। ध्यान रखिएगा, आलोक आराधे तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है, तो जुलाई 23। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूक्रेन को किस देश ने $400 मिलियन की
का सैन्य सहायता पैकेज देगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, इसी बीच यूक्रेन को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज कौन सा देश देने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अमेरिका करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका जो है $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज यूक्रेन को देगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? सांस्कृतिक महोत्सव है जो कि आदि पेरक्कू, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। सभी के सभी VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया तमिलनाडु में जो है सांस्कृतिक महोत्सव जिसका नाम है आदि पेरक्कू, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। आंसर नंबर हो गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर नंबर हो गया हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो गया हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है वह हरियाणा में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो है करेक्ट आंसर लगाए होंगे, तो बताइए कितना स्कोर हुआ और खुद का मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। और आने वाली तैयारी को देखते हुए सभी क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।